हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट। स्टूडेंट्स, पिछले रेडियो आर्टिकल में हमने मुद्रा की महत्ता एवं उसकी आवश्यकता को समझा था। आपने यह भी समझा था कि यदि अधिक नोट अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं तो किस प्रकार मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ जाती है। आज हम समझेंगे कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस प्रकार मुद्रा को नियंत्रित करता है। आप जानते हैं कि सामानों के खरीद बिक्री के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो हर व्यक्ति के पास उसके क्षमता के अनुसार होती है। इसके अलावा लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा भी तो हो सकती है, तो उस मुद्रा को वह किसी बैंक में जमा करा देता है, जिस पर बैंक उसे ब्याज भी देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है वह बैंक से कर्जा लेते हैं और बैंक को ब्याज भी चुकाते हैं। इस प्रकार आपने समझा कि बैंक तय कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा रहेगा। आप सब भली भांति समझते होंगे कि बैंक एक फर्म के तौर पर कार्य करते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के होते हैं, अतः ये बैंक भी अपने लाभ के लिए काम करते हैं। इन बैंकों का लाभ उधारी पर मिले ब्याज से होता है। ऐसे में बैंक कोशिश करते हैं कि वे अधिक से अधिक कर्ज दें। अब यदि बैंक कर्ज अधिक देंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अतः आप समझ गए होंगे कि बैंकों पर कुछ नियम, दबाव आदि होना जरूरी है, ताकि वह निश्चित मात्रा में ही ग्राहकों को उधार दें। तो इन बैंकों पर निगरानी का कार्य सरकार ने आरबीआई को दे दिया। इसलिए कहते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। यह वित्तीय मानदंडों को बनाता है। मानदंड का मतलब नियम, जिसका अनिवार्य रूप से सभी बैंकों को पालन करना होता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट जैसे आनुपातिक बाध्यताओं का प्रयोग करती है। आइए अब इन सब का विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं कि सीआरआर क्या है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। यह बैंक के निवल देयता यानी कि कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद में जमा रखते हैं। वर्तमान में यह बैंकों के कुल जमा राशि का 4% है। सीआरआर के रूप में रखी गई राशि पर आरबीआई बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं करती है। इस राशि का प्रयोग आरबीआई की किसी उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है, अतः यह राशि अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा हो जाए एवं मुद्रास्फीति उत्पन्न हो, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाकर अतिरिक्त राशि सोख लेती है। इससे तरलता नीचे आती है, मुद्रास्फीति में कमी उत्पन्न होती है, परंतु आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। सीआरआर के बढ़ने से बैंक अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी करने के लिए विवश हो जाती हैं। सीआरआर की गणना प्रत्येक 14 दिन पर की जाती है। प्रारंभ में आरबीआई सीआरआर को 3% से कम एवं 15% से ज़्यादा नहीं रख सकती थी, परंतु इस नियम में परिवर्तन किया गया और आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से इसे खत्म कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। यह बैंकों के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अपने पास नगद, सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। वर्तमान में एसएलआर की दर कुल जमा राशि का 19.5% है। एसएलआर के रूप में रखी गई राशि को बैंक उपभोक्ता एवं निवेशक को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग नहीं कर सकती है। एसएलआर के रूप में यदि बैंक नगद राशि रखे तो इसका उनको लाभ नहीं होता है,
अतः SLR मुख्यतः सोने एवं सरकारी प्रतिभूतियों में रखी जाती है। SLR अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का एक प्रभावशाली उपकरण नहीं है, क्योंकि सोने में निवेश की गई राशि एवं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई राशि अंततः अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो जाती है, परंतु SLR बाजार में ऋण की दिशा अवश्य निर्धारित कर देती है। सरकार प्रतिभूतियों में निवेश की गई राशि अंततः सरकार के पास ऋण के रूप में जाती है। यदि SLR को कम कर दिया जाए तब बैंकों के पास उपभोक्ता को ऋण प्रदान करने की ज़्यादा राशि बचती है, जिससे ब्याज दर में कमी उत्पन्न होती है। RBI SLR को किसी भी स्तर तक कम कर सकती है, परंतु इसे 40% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। वर्तमान में यह ब्याज दर 5.75% है। सामान्यतः रेपो दर एक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को 90 दिनों तक का ऋण प्रदान करती है, परंतु भारत में वर्तमान में इस ब्याज दर पर RBI बैंकों को 1 दिन का, 7 दिन का तथा 14 दिन का ऋण प्रदान करती है। यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि की मात्रा 1 दिन अर्थात 24 घंटे की है तो इसे ओवरनाइट रेपो कहते हैं। इससे भिन्न यदि परिपक्वता की अवधि 7 दिन अथवा 14 दिन की हो तब इसे टर्म रेपो कहते हैं। एक बैंक ओवरनाइट रेपो के रूप में अपनी कुल जमा राशि का मात्र 0.25% तक की ही राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है, जबकि टर्म रेपो के रूप में एक बैंक अपने कुल जमा राशि का 0.75% तक के बराबर की राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। तो ये था आपका रेपो रेट। इसी प्रकार के अन्य रेडियो आर्टिकल सुनने के लिए ओनली UPSC को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी गतिविधि का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आप अपने पसंद के सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस पर ओनली UPSC की टीम कोशिश करेगी कि आपको रेडियो आर्टिकल सुनाए। बाकी ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसका भी जवाब आप जरूर दें। धन्यवाद।